नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। मन मौन हो जाए और आत्म महसूस हो, कुंभ में मौनी अमावस्या का महत्व सबसे ज्यादा बताया गया। या कहें कि कुंभ का केंद्र बिंदु ही मौनी अमावस्या है। कहते हैं कि वृष राशि गते जीवे मकरे चंद्र भास्करो अमावस्या तदा योगम कुंभ से तीर्थ नायके। तो क्या इसी के वजह से कुंभ को करोड़ों लोगों का केंद्र बना दिया? कहा जा रहा है कि 10 करोड़ के आसपास की आबादी कुंभ में स्नान के लिए मौनी अमावस्या के दिन प्रयाग पहुंच गई। कई राज्यों की कुल पॉपुलेशन से ज्यादा, कई देशों की ना जाने कितने पॉपुलेशन से ज्यादा एक दिन में कुंभ पहुंच गए। उसके बाद अचानक से भगदड़ और कईयों के धड़ से सांसें चली गई। जिस पवित्र भूमि पर मोक्ष की लालसा खींच लाई, वहां कह रहे हैं कि 17 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब सवाल यह है कि क्या इसको रोका जा सकता था? क्या इतिहास से सीखा जा सकता था? क्या जिंदगियों को बचाया जा सकता था? और क्या अमृत स्नान की राह को अंतिम सफर की तरफ मुड़ने से रोका जा सकता था? आज बात इसी मुद्दे पर। बहरहाल अब हम बात करते हैं उस देरी की, क्या वो जिंदगियों को बचा सकती थी? क्योंकि अमृत स्नान के दौरान 17 से ज्यादा लोगों की भगदड़ में जान चली गई। ये प्रारंभिक आंकड़ा है, यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। लेकिन क्या कुंभ में भगदड़ की घटना पहली बार हुई है? एक बार इतिहास के पन्नों को खंगालने की कोशिश करते हैं कि इससे पहले कब कब ऐसी घटनाएं हुई और हमने क्या वाकई में कुछ सीखा या नहीं सीखा। शुरुआत करते हैं प्रयाग के अंदर ही 2013 के अंदर जो कुंभ हुआ। 10 फरवरी तारीख मौनी अमावस्या का ही दिन भगदड़ हुई और रेलवे स्टेशन पर भगदड़ से 36 लोगों की मौत हुई। हरिद्वार 2010 उससे पहले का अर्धकुंभ तारीख 14 अप्रैल कुंभ मेले में भगदड़ हुई और हर की पौड़ी पर भगदड़ से 7 लोगों की मौत हो गई। इससे 3 साल पहले नासिक में 2007 के अंदर 27 अगस्त को नासिक कुंभ में भगदड़ हुई और भगदड़ के कारण 39 लोगों की मौत हो गई। उज्जैन के अंदर 1992 का कुंभ सिंहस्थ कुंभ के दौरान भगदड़ मची थी और हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। और सबसे बड़ी घटना प्रयाग के अंदर ही 1954 के अंदर घटी। तारीख थी 3 फरवरी। कुंभ मेले में जो भगदड़ मची उसमें 800 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी है। तो ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, लेकिन सवाल यह है कि बार बार क्यों हो रहा है? क्या इसको रोका नहीं जा सकता, या एक जगह पर इतने ज्यादा लोगों का आना अपने आप में व्यवस्थाओं को धराशाही कर देता है? लेकिन जिस मौनी अमावस्या के बारे में कहा जा रहा है कि 10 करोड़ के आसपास लोगों ने अमृत स्नान किया, अल्प ज्ञान के साथ उसके महत्व को थोड़ा आपके साथ साझा करने की कोशिश करते हैं। दरअसल मौनी अमावस्या ही मुख्य स्नान है, ऐसा कहा जाता है। कुंभ भी इसी के इर्द गिर्द हुआ करता है। पुराणों में कहा गया है कि वृष राशि में बृहस्पति, मकर राशि में सूर्य है और चंद्रमा हो तो कुंभ महापर्व का योग बनता है। सबसे महत्वपूर्ण है कि मकर में चंद्रमा सिर्फ 2 दिन के लिए रहता है और इसीलिए पूरे कुंभ के दौरान मौनी अमावस्या ही प्रधान माना जाता है। सूर्य आत्मा और चंद्रमा मन और बृहस्पति ज्ञान है। सूर्य चंद्रमा के एक साथ होने से मौनी अमावस्या पर्व होता है और इस दिन चंद्रमा जो मन का कारक है का मिलन सूर्य जो आत्मा का कारक है उससे होता है और इस कारण चंद्रमा के दर्शन नहीं होते। और यह चिंतन ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कर दिया था। अगर मन मौन हो जाता है तो वाणी नहीं निकलती और इसीलिए मौन रहकर ही मौनी अमावस्या का स्नान करना चाहिए। लेकिन अफसोस, जो हमेशा के लिए मौन हो गए उनका क्या? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी, धर्माचार्य हैं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक एकलव्य सिंह जी हैं। हमारे साथ विषय विशेषज्ञ कर्नल देवानंद जी हैं और हमारे साथ धर्माचार्य पुरुषोत्तम गौड़ जी हैं। पुरुषोत्तम जी, शुरुआत आपके साथ। मौनी अमावस्या का महत्व तो है सर, लेकिन जो जान गई उसको लेकर अफसोस भी है। हर बार ऐसा होता है। तो मेरा पहला सवाल यह है कि जिनके घर से जिंदगी चली गई है, किसी भी वजह से गई है, दिन तो बहुत बड़ा है और कहते हैं कि बड़े दिन अगर कोई शरीर को त्याग दे तो वो सीधा मोक्ष को प्राप्त करता है।
क्या वाकई में पुराणों में ऐसा जिक्र है? देखिए, सभी दर्शकों के लिए मौनी अमावस्या पर आज जो ये ऐसी दुखद पूर्ण जो बात है, इसके लिए मैं बहुत ही उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करूंगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ आदरणीय, मौनी अमावस्या माघ मास की अमावस्या होती है। यहाँ मकर में चंद्रमा होते हैं, चंद्रमा को माँ कहा है और सूर्य को पिता कहा है और बृहस्पति को गुरु कहा है। जब माता पिता और गुरु का आशीर्वाद का स्वरूप बने तो उस दिन कौन नहीं चाहेगा कि वहां स्नान ना करे। शास्त्रों में इस दिन को मौन रह करके स्नान करने का और दान करने का बड़ा महत्व माना गया है। मानसिक जो समस्या है लोगों की कि भाई इसी दिन सबको स्नान करें, तो ऐसी स्थिति में जो है बहुत ज्यादा संख्या में लोगों का होना कहीं न कहीं नुकसान होता है। लेकिन ये बात भी सही है, उस सृष्टि के रचयिता को जो मंजूर होता है वही होता है, आपके और हमारे चाहने से कुछ भी नहीं होता। ऐसे में जो है आज शास्त्रों में जिन लोगों की जो जान गई है, मैं तो कहूंगा कि उनको निश्चित रूप से स्वर्ग में द्वार खुले हुए हैं, क्योंकि वहां 33 करोड़ देवी देवता अदृश्य रूप से उपस्थित है और कहीं न कहीं उनको आज जो भी किसी भी कारण से एक शरीर छोड़ना पड़ा, तो उनको निश्चित रूप से कुंभ में और मौनी अमावस्या के दिन स्वर्ग के द्वार उनको प्राप्त हुए हैं। ऐसा भी माना गया है कि संपूर्ण दिन भगवान की अद्भुत शक्ति संपूर्ण रात और दिन वहां उपस्थित होती है। ठीक है, वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, लेकिन एक बार राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, जो व्यवस्थाओं की बात करें सड़क सुरक्षा के लिए, हम व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं कुंभ के लिए। इस पर बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं शास्त्री कौशलेंद्र दास जी। आप तो खुद होकर आए हैं कुंभ में, जरा बताइए वहां क्या आपको ऐसा लगा कि ये समस्या है और शायद इसी समस्या की वजह से ये हादसा हुआ होगा? कार्यक्रम के प्रारंभ में आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये वास्तव में वहाँ इतना जो जन समूह एकत्रित हो गया है, निश्चित रूप से ऐसा कह कर के उससे पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता कि साहब इतने लोग एकत्रित हो गए तो सरकार क्या करती या व्यवस्था कैसे होती। ये बहुत दुखद है और चूँकि मैं कुंभ से ही सीधा लौट कर के आ रहा हूँ, यह और भी अधिक दुखद है कि ये जो वर्ग बना दिए जाते हैं कि किसी को तो आप इतना वीआईपी बना देते हैं कि उनके लिए लाखों लोग परेशान हो रहे हैं और कोई बेचारी जनता, ये जो लोक और तंत्र का भेद है, जब तक ये लोक और तंत्र का भेद समाप्त नहीं होगा तब तक निर्विवाद रूप से यह एक कटु सत्य है, इसको कहना चाहिए। ये वीआईपी कल्चर जब तक समाप्त नहीं होगा इन धर्म स्थलों से, तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रही थी, आज हुई है। लेकिन मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम आगे नहीं हो। राजनीतिक प्रभाव से या अन्य प्रशासनिक प्रभाव से जो लोग वहां पहुंचते हैं, वे सामान्य धार्मिक धर्मप्राण लोग जो वहाँ अमृत की प्राप्ति की पिपासा से वहाँ पहुँच रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं होता। सारे मार्ग बंद कर दिए जाते हैं, वीआईपी लोग वहाँ से मूवमेंट करते हैं, फलतः लोग उतने ही होते हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो कुछ आंशिक प्रतिशत लोग बढ़ते भी होंगे, लोग उतने ही हैं। लेकिन जब वो मार्ग बंद हो जाते हैं, ब्रजेंद्र जी एक बात जोरदार है, ट्रैफिक जैम तो हम लोग देखते ही रहते हैं। आदमी जाम हो रहा है कुंभ के अंदर, आदमी को घंटों तक एक जगह से दूसरी जगह जाने की। और इससे भी बड़ी बात एक और हुई, मीडिया में जो इसका इतना प्रचार प्रसार हुआ, उससे कई बेचारे लोग अपने वृद्ध माता पिता को लेकर के वहां पहुंच गए। अब 10-10 किलोमीटर 15-15 किलोमीटर उनका सामान लाना, उनको ढोकर के लाना, ये अपने आप में कैसा दृश्य होगा, इसकी यहाँ अपन कल्पना मात्र कर सकते हैं। इन व्यवस्थाओं को लेकिन ये तो आप मानते हैं भाई कौशलेंद्र दास जी, ये तो मानते हैं कि भाई प्रयाग को बढ़ाया नहीं जा सकता जी, उसके क्षेत्रफल को थोड़ी ना बढ़ाया जा सकता जी। नहीं, अगर ऐसा किया जाएगा तो उसका महात्म्य खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है ना कि प्रयाग को बढ़ाते हुए उज्जैन तक ले जाएं। नहीं, आपकी बात से मेरी पूर्णतः सहमति है। ना संगम को बढ़ाया जा सकता है, ना तीर्थों के क्षेत्र को रबड़ की जैसे खींच करके बढ़ाया जा सकता है। बढ़ाया जा सकता है तो भीड़ नियंत्रण के तमाम उपायों के माध्यम से उन आप ये कह रहे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन को रोक दिया जाए, एक नियंत्रित व्यवस्था को वहां पर उतने ही लोगों को पहुंचाया जाए। मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं कि अखाड़ों के जो आचार्यों ने बात कही, शंकराचार्यों ने जो बात कही, वे प्रातः काल से आज एक ही बात को दोहरा रहे हैं। अखाड़ों ने अपने अमृत स्नान को जो ब्राह्म मुहूर्त में होना था उसको उन्होंने तुरंत रोका और उनका यही वक्तव्य है कि ये वीआईपी कल्चर कम से कम इन मेलों में, कुंभ में आप बंद करो। लेकिन आज थोड़ी ना था भाई, रात को 2 बजे भी नहीं था वो। नहीं, लगातार था। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, बड़े बड़े नेता कल भी कुंभ में थे, आगे भी आने वाले हैं।
तो इससे काफी ठीक है, व्यवधान एकलव्य होता है। सिंह जी भाई, क्योंकि जो मोक्ष की राह पर चलता है वहां ये नहीं देखा जाता कि वो मुख्यमंत्री रहे हैं, वो प्रधानमंत्री रहे हैं, वो राष्ट्रपति रहे हैं, वो सेना अध्यक्ष रहे हैं, या वो नेता विपक्ष रहे हैं, या जो भी रहे हैं, वहां तो सब एक आत्मा है, एक ऊर्जा है। तो क्या वाकई में आप भी मानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी के बीच में इतने ज्यादा असामान्य लोगों के वहां पहुंचने की वजह से ये घटना नहीं घटी, एक ऐसे कल्चर की वजह से घटी जिसका शायद डायरेक्ट कनेक्शन रात के 2 बजे से नहीं था? देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहले तो एक बात बताऊं कि आदरणीय धर्माचार्य जी ने और जो आपने भी एक बात पहले बताई कि मौनी अवस्था का अमावस्या का क्या सिग्निफिकेंस है, उसके अलावा इस महाकुंभ में एक और चीज़ है जो आपसे शेयर कर दूं आपके दर्शकों से, कि इसके अलावा इसका एक और बड़ा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है जिससे कि हमारे सनातन धर्म में जो उसका साइंटिफिक बेसिस रहा है वो पता चलता है। महाकुंभ या कुंभ जो है वो 12 वर्ष में एक बार होता है, क्योंकि बृहस्पति ग्रह जो है जुपिटर, वो 12 साल में एक चक्कर लगा पाता है सूर्य के। अब क्या है कि बृहस्पति ग्रह ही क्यों चुना हमारे साधुओं संतों और ऋषियों ने? वो उसको इसलिए चुना क्योंकि वो सबसे बड़ा ग्रह है, और वो जो हमारे स्पेस में जो एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं, जो अदरवाइज अगर वो नहीं होता तो हमारा एग्जिस्टेंस ही नहीं होता, क्योंकि वो आके और अर्थ से टकरा जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बृहस्पति ग्रह को ही हमारे ऋषि मुनियों संतों ने चुना। दूसरी बात जो आप कह रहे थे उसके लिए मैं बताऊं, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि कल रात की जो 2 बजे की घटना हुई, वहां पे वीआईपीज का उस रास्ते पे कोई प्रेजेंस और कोई रूट है ही नहीं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस दुर्घटना का एक ये समझना बहुत जरूरी है विजेंद्र जी, कि अव्यवस्था और हादसा और दुर्घटना में एक फर्क होता है। अव्यवस्था वो होती है कि भाई कुछ होने वाला था या टाला जा सकता था, उसके लिए आपने इंतजाम नहीं कर रखा था। और दुर्घटना या हादसा वो होती है कि कहीं पे एक कोई चेंजिंग रूम का एक पार्ट गिर गया, जिसकी वजह से अचानक से भगदड़ मची और आधे घंटे 1 घंटे के अंदर स्थिति को नियंत्रण में ले लिया गया, क्योंकि वहां पे व्यवस्था अच्छी थी। वहां का जो पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि आप प्रशासन, जो पुलिस, वो सब सही तरीके से लगी हुई थी। और मैं समझता हूं कि जो एक बहुत बड़ी घटना हो सकती थी वो बच गई। ये भी समझना जरूरी है कि जो आपने शुरुआत में बताया, कई पश्चिमी सभ्यता के देशों की जनसंख्या को अगर मिलाकर ले लिया जाए, उससे ज्यादा लोगों ने आज वहां पे अकेले आज के दिन स्नान किया है। तो ये कितनी बड़ी स्केल पे हो रहा है उसको भी समझना जरूरी है। इसके अलावा एक जो और मैं बात कहना चाहूंगा कि जो मतलब दर्शकों को एक मैसेज देना चाहता हूं कि आप देखिए कि जो हमारे साधु संत हैं उनमें कितना अनुशासन है, कितना नियंत्रण है और कितनी संवेदनशीलता है, कि जो 144 साल से एक तरह से इस कुंभ के लिए वेट करते हैं, वो अपना जीवन निकाल देते हैं तपस्या में कि इस दिन वो आके मौनी अमावस्या के दिन वहां पे अमृत स्नान करेंगे। जब उनको इस दुर्घटना का पता चला तो वो रुक गए। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, एक बार स्थिति नियंत्रण में आ जाए, हम रुक जाते हैं, हम बाद में कर लेंगे स्नान। तो ये अनुशासन है, ये नियंत्रण है, और ये हमारे सनातन का कल्चर है। अच्छा, ये बताइए, इसके बाद जब 2035 के अंदर, जब 37 के अंदर जो कुंभ आएगा, जो प्रयाग में ही होगा, क्या वो 144 साल बाद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। फिर ये 144 साल बाद? ये हर कुंभ 144 साल बाद ही होता है। ये जो हौवा बनाया गया है 144 साल का, ये बड़ा विचित्र है। इसका शास्त्र परंपरा से, संस्कृत साहित्य से, धर्मशास्त्र से कोई संबंध नहीं है 144 का। ये 144 के रूप में जिस तरह से इसको प्रोपेगेट किया गया, ये नितांत हास्यास्पद है और इसका किसी के पास कोई आंकड़ा नहीं। चलिए, इस पर तो मैं अलग से बात करूंगा, क्योंकि कौशलेंद्र जी फिर आप बताइए कि कहां से शुरुआत हुई, समुद्र मंथन कब हुआ? क्योंकि एक तारीख से ही तो 12 और 14 और 144 को काउंट किया जा रहा होगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही विजेंद्र जी। कुंभ का इतिहास कोई नहीं जानता। कुंभ सनातन है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से वैदिक सनातन धर्म है, जिस प्रकार से अन्य धर्मों के उद्गम को हम सभी लोग जानते हैं कि इस स्थान पर इस व्यक्ति के द्वारा इस समय में ये प्रारंभ किया गया। यह हमारे साथ संभव नहीं है। सनातन धर्म जो है वह अनादि है, और सनातन धर्म के इतिहास को जिस प्रकार से कोई नहीं जानता, उसी प्रकार से महाभारत में, श्रीमद् रामायणम में, अन्य पुराणों में जो समुद्र मंथन की स्थिति है
उसको लेकर के वहीं से अमृत बूंदों के। लेकिन अब मैं इसको एक विजेंद्र जी, मैं एक्चुअली बोलिए। क्या है कि धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑब्वियसली धर्मगुरु ज्यादा जानते हैं, धर्माचार्य ज्यादा जानते हैं, परंतु मैं आपको इसका एक साइंटिफिक सिग्निफिकेंस बता देता हूं कि हर 12 वर्ष में एक बार अर्थ, सन और जुपिटर तो एक साथ होते हैं, लेकिन इस बार जो पर्टिकुलर प्लैनेटरी अलाइनमेंट हुआ है सारे ग्रहों का, वो 144 इयर्स में ही एक बार होता है और इसीलिए इसे महाकुंभ कहा जाता सर है। जो प्लैनेटरी जो एक उसमें आए ना, वो अरबों साल में एक बार होता है। जो आश्चर्य हुआ की बात है, वो मैं 144 साल में नहीं एक शब्द मेरे मित्र एकलव्य जी को और कह देता हूं। चलिए, इतनी मैं बड़ी इस पर- मैंने मैं इस पर सारों का आगे नहीं कहा, बढ़ना मैंने चाह रहा। कहा जो पर्टिकुलर ठीक है, सर, प्लैनेटरी वो 12 अलाइनमेंट साल में आते हुआ हैं। है। ग्रहों की सर, तो मेरे चाल ख्याल है। से आप भी तो पढ़ के अपने फैक्ट्स चेक कर ही सकते अरे हो सर, ना। मैं मैं बता दिखा रहा हूं ना, देता वो तो हूं ग्रहों आपको की जो चाल लिखा है भाई, वो ग्रहों की चाल है, वो वैसे ही रहेगी साइंटिस्ट से सर। ज्यादा आप जानते हो तो मैं क्या कह इवन मैं कह रहा हूं हमारी डिबेट करने से ग्रहों की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्रजेंद्र जी, मैं एक वाक्य और वो कहना अपनी चाहता हूं। निरंतर चाल पर चलते रहेंगे। ब्रजेंद्र जी, मैं सर, मैं माफी के साथ रोक रहा हूं, लेकिन मैं इस पर भी थोड़ा सा मुझे तार्किक नहीं मिल पा रहा कि भाई 144 साल क्या है। क्योंकि देखिए, कौशलेंद्र जी एक माला जपते हैं, हर कोई जपता है, 108 के बाद 0 पर आते हैं, फिर शुरू होता है, तो एक 0 तो है ना सर हर चीज की। तो ये भी तो है ना कि 144 साल के बाद फिर 1 से शुरू होगा, फिर 12 कुंभ होंगे, फिर 144 होंगे, ये होगा ना सर, कोई तो कैलकुलेशन होगा। मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि जिन्होंने इतना बड़ा वैदिक ज्ञान दिया, जिन्होंने गणित के और यहां तक कि ब्रह्मांड के रहस्यों को अपने शास्त्रों के माध्यम से बता दिए, उनको यह नहीं पता होगा कि 12 कुंभ कब पूरे हो रहे हैं, 144वां कौन सा है और उसके बाद 144वां कौन सा होगा। मेरे पास वक्त की थोड़ी सी बाध्यता है, लेकिन कर्नल देवानंद जी, आपको लग रहा है कि वहां सुरक्षा और बढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर आशा अपने शीर्ष पर है, और जब शीर्ष पर आशा होती है तो ये तस्वीरें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मैं सबसे पहले तो ये मानता हूं कि ऐसे मौके पर इस प्रकार का हादसा होना बड़ा दुखद है, और मेरी उनके लिए प्रार्थना है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अब सुरक्षा के लिहाज से अगर मैं 3 बिंदुओं पे चर्चा करूं, सबसे पहले हमारे धर्मगुरु ने कुछ बात कही कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा, पर फिर भी आज हुआ तो उनको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मेरा ये मानना है कि ऐसी स्वर्ग की प्राप्ति अगर वो खुद करें तो और अच्छा रहेगा। सामान्य जनमानस की ऐसी चीज को स्वर्ग प्राप्ति कहना कदापि उचित नहीं हो सकता है। मैं किसी का अपमान नहीं कर रहा हूं, क्योंकि जीवन में जीवन का बलिदान होना, इस तरह हादसे में जाना, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक आंकड़ों की बात कही कि कितने वर्ष कितने नहीं, ये बहुत साइंटिफिक चीज है, और मैं सनातन धर्म की जो विशेषताएं हैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा, पर यहां आना चाहूंगा क्या इस हादसे को रोका जा सकता था। यह बिल्कुल सत्य है कि इस बार जिस प्रकार से 20 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने वहां पर स्नान कर चुके हैं और बड़ी संख्या में भीड़ आ चुकी है, बिल्कुल ये इतना बड़ा इतिहास 20 करोड़ सुनकर के भी बहुत सारे लोग मैं सिर्फ एक शब्द को संशोधित कर दूं, हो सकता है बुरा लग रहा हो, वो भीड़ नहीं है, वो आशावान। सॉरी आई विल करेक्ट माई सेल्फ, ये मेरा हिंदी का मैं गलती स्वीकार करता हूं। पर जो हमारे जो 20 करोड़ जो ये सनातनी लोग ने आके जो स्नान किया है, ये दुनिया में बहुत सारे लोग सोचते होंगे इतने आदमी मिलते कहां हैं, पर ये हमारी आस्था और हमारा जो भारत संस्कृति का है, मैं इसको मेरे लिए गौरव मानता हूं। अब बात आता हूं कि ऐसे हादसे क्या रोके जा सकते हैं। मैं मानता हूं बिल्कुल रोके जा सकते हैं, और रोकने के लिए कोई एंड नहीं है, परफेक्शन। आपने सही कहा, आज इस प्रकार से देश के अंदर बिल्कुल एक अच्छा माहौल है, हर चीज का अच्छा कार्य हो रहा है। और वैसे में इतने लंबी बड़ी तादाद में जब श्रद्धालु आते हैं तो यकीनन, मैं पहली बात तो हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी इस चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, मैं जितना टीवी पे देख रहा हूं बधाई के पात्र हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और जैसा एकलव्य जी ने कहा कि हादसा और सुरक्षा में फर्क होता है। अब कोई भी युद्ध में अगर हम जाते हैं तो कोई हादसे हो सकते हैं, और मैं शायद ये हादसा मानता हूं, क्योंकि जिस प्रकार से एक आकस्मिक चीज हुई और उसको, बट फिर भी दुखद है, इसको भी रोका जाना चाहिए। और ऐसी बड़ी संख्या में जब कार्यक्रम होते हैं, मैं मानता हूं पूरा देश सचेत है, आगे नहीं हो ऐसी हम कामना कर सकते हैं इतनी बड़ी संख्या के बावजूद। ठीक है सर, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि हम यही दुआ करेंगे कि जो मोक्ष के प्राप्ति के लिए वहां गए थे, अकाल मृत्यु हुई सही, कम से कम उनको मोक्ष मिले। बिल्कुल, क्योंकि वो मोक्ष दायनी जगह पर है सर, अगर वहां से भी मोक्ष नहीं मिलता तो फिर किससे मिलेगा। और कहते हैं ना, नीति खुद निर्धारित होती है, मृत्यु निर्धारित है, तो क्या पता उन्होंने इतने अच्छे कर्म किए कि मृत्यु सिर्फ एक बहाना बनकर आई हो श्री चरणों में उनको स्थान देने के लिए। बहरहाल पुरुषोत्तम गौड़ जी हमारे साथ है। पुरुषोत्तम जी, क्योंकि ये बहस अनंत काल के लिए हो सकती है, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या जो अखाड़े वहां मौजूद हैं, उनकी एक नैतिक जिम्मेदारी है सनातन को सर्वोच्च तक ले जाने की और लोगों को उसके प्रति आकर्षित करने की, और वहां आकर्षण है
आकर्षण भक्ति का भी हो सकता है, आकर्षण खुद के मोक्ष प्राप्त करने का भी हो सकता है। आपको लग रहा है कि एक और व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत रिजर्व फोर्सेस हैं। बड़ी अच्छी बात कही है, मैं इस बात से बहुत ही सहमत हूं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि ये महाकुंभ जो धार्मिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा था, आज की विशेष तिथि जो कि आज आप देख रहे हैं कि सूर्य भी और चंद्रमा भी मकर राशि में, जैसा कि पहले पूर्व बोला कि बृहस्पति जब वृषभ राशि में होते हैं, सूर्य मकर राशि से धनु राशि में आते हैं, और आज मकर राशि का ये चंद्रमा था। तो ऐसे में त्रिसंगम पे एक विशेष मुहूर्त को लेकर के, विशेष संयोग को लेकर के लोगों की आस्था उमड़ी और लोग ज्यादा पहुंचे, और उस दौरान जो भी भगदड़ हुई, जो भी घटना घटी, मैं इसके लिए तो मैं पहले भी पूर्व में भी कहा कि बहुत संवेदना हम लाखों श्रद्धालुओं के लिए यही कहना चाहेंगे, जो भी हुआ ठीक है, लेकिन जो मरे उनके लिए स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज अमृत स्नान के लिए करोड़ों श्रद्धालुओं का संगम डुबकी में लगाने का अनुमान रहा है। इस दौरान जो भी वहां प्रबंधन था, मैं समझता हूं कि प्रबंधन नहीं होता तो पता नहीं कितनी बड़ी घटना होती। बिल्कुल वहां प्रबंधन अच्छा था, वहां लेकिन पुरुषोत्तम जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूं और मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं खुद जिज्ञासु हूं कि भाई मौनी अमावस्या पर स्नान का महत्व बाकी दिनों के स्नान से अलग क्यों है? इसका कहीं तो व्याख्यान होगा ना? है ना, बिल्कुल मौनी अमावस्या पर बिल्कुल स्नान का बहुत बड़ा महत्व होता है, इसमें कहीं संदेह नहीं है, ये बात सही है। तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं कि हमारे अमावस्या के जो पक्ष है, इस पर जो उपवास या स्नान, मौनी का अर्थ होता है मौन रह करके स्नान करें, आत्म शांति और संयम की पालना करते हुए मानसिक आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति के लिए संत महात्मा वहां जो बैठे हुए हैं, जो अपनी तपस्या में लीन हैं, ऐसे लोगों के स्नान के समय सभी लोग स्नान करना चाहते हैं। ठीक है कौशलेंद्र जी, 20 सेकंड में मुझे बताइए भाई, कल भी स्नान किया है, अगले 20 दिन भी स्नान करेंगे, महाशिवरात्रि तक स्नान करेंगे, तो क्या इसमें भी अपने आप में पायदान बने कि मौनी अमावस्या पर जिसने स्नान कर लिया वो सर्वोच्च हो गया, उसके मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो रहा है उस पर वो पहले पायदान पर आकर खड़ा हो गया, जो बसंत पंचमी को स्नान करेगा वो दूसरे पर, जो महाशिवरात्रि पर करेगा वो तीसरे पर? कोई ऐसा है क्या निदान? नहीं, महाभारत का कथन है कि गंगा और यमुना इत्यादि पवित्र तीर्थों में सार्वकालिक स्नान किया जा सकता है, तथापि उन्हीं शास्त्रों ने दर्श पौर्णमासाभ्याम यजेत, अमावस्या और पूर्णिमा, सूर्य के मकर में आ जाने पर वसंत पंचमी इत्यादि तिथियों की महत्ता को स्वयं ऋषियों ने प्रकट किया है। अतः इस बात को बिल्कुल स्वीकार करना पड़ेगा कि पौर्णमासी अथवा अमावस्या, वसंत पंचमी, मकर संक्रमण, सूर्य सप्तमी इत्यादि तिथियों पर वस्तुतः ये पर्व है, और इन पर्व पर स्नान करना, मत्स्य पुराण का कथन है कि वह 100 जन्मों तक कोई व्यक्ति निराहार रह करके व्रत करे, उतना फल अकेला केवल माघ मास में 3 बार किया हुआ स्नान प्रदान कर देता है। तो फिर ये क्यों कहा जाता है मौनी अमावस्या पर स्नान सर्वोच्च है? नहीं, मौनी अमावस्या पर स्नान सर्वोच्च नहीं है। ये जो जितने पर्व हैं, मकर संक्रांति, 10 करोड़ लोग पहुंच गए, अगर उनको ये पता होता कि भाई आगे भी हमारे पास वक्त है, हो सकता है वो नहीं पहुंचते। ब्रजेंद्र जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वहां क्या है, माघ मकरगत रवि जब हुई, जब मकर में सूर्य होते हैं तो संपूर्ण माघ में ही लोग कल्पवास करते हैं। आज आधा कल्पवास पूरा हो गया, माघ मास आधा पूरा हो गया, इसलिए इस अर्ध मास को मान करके लोग अमावस्या को सर्वाधिक महत्ता प्रदान। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एकलव्य जी आपका भी शुक्रिया, कर्नल देवानंद जी और पुरुषोत्तम गौड़ जी आपका भी शुक्रिया, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप लगातार सुनना चाहते होंगे, लेकिन समय की बाध्यता, और हम इस प्रोग्राम को इसलिए कर रहे थे कि ऐसा मत सोचिए कि मौनी अमावस्या पर अगर आप स्नान नहीं कर पाए तो फिर महाकुंभ में आपका जाना और ना जाना व्यर्थ हो जाएगा। ऐसा नहीं है, आपके पास बहुत सी तारीखें हैं, और अगर मन शुद्ध है तो आप अपने हिसाब से त्रिवेणी में डुबकी लगाइए, मोक्ष अपने आप मिलेगा। नमस्कार। जहाँ शंख प्राण तक गूंज उठे, जहाँ भक्ति लहर उठ कर बोले, चलो कुंभ चले।